हेलो दोस्तों, अर्चिता कोचिंग में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे सिंप्लीफिकेशन का पार्ट 2। पार्ट 1 हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया है। आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 2। तो आइए शुरू करते हैं सिंप्लीफिकेशन का पार्ट 2। सबसे पहला क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट में कर चुके हैं। आज के पार्ट का सबसे पहला क्वेश्चन जो है आपके सामने है कि 1/3 × 5 प्लस 1/5 × 7 प्लस 1/7 × 9 प्लस 1/9 × 11 प्लस प्लस 90 गुने 92 या ये ना दे के आपके सामने लिख दिया कि 20 पदों तक अप टू 20 टर्म्स तक आपको इसमें लेना है। 20 टर्म्स, ठीक है। तो अब देखिए, इस तरह का तो क्वेश्चन हम लोग सीख चुके हैं, लेकिन अब देखते हैं। लेकिन उन पहले जो भी क्वेश्चन किए उन सारे क्वेश्चन में लास्ट टर्म तो दिया हुआ रहता था। लेकिन अभी मेरे पास लास्ट टर्म नहीं है। सिर्फ बता दिया कि टोटल टर्म कितना है 20, लेकिन 20वां पद होगा क्या। जैसे ये पहला पद है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, तो ऐसे 20वां पद क्या होगा। तो इसको कैसे देखते हैं। सबसे पहले एक चीज़ सीखो। अगर कोई लिखा हुआ है 1 3 5 7 9 11 13 ये लिखा हुआ है, तो एक बात यहाँ से ऑब्जर्व कीजिए आप कि सबके बीच का डिफरेंस क्या है। तो आप बोलिएगा सर 2 का डिफरेंस है सबके बीच में 2 का डिफरेंस है। चलो ठीक है। फिर एक एक्सप्रेशंस लिखते हैं। ये लिखा हुआ है 2 4 6 8 10 12 14। तो आप क्या बोलिएगा कि यहाँ पर भी सर सबके बीच का डिफरेंस क्या है, सेम है। सबके बीच का डिफरेंस क्या है सर, सबके बीच का डिफरेंस है सेम। तो अगर सबके बीच का डिफरेंस सेम हो जाए ना, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि सर ये सीरीज है ना, ये है एपी में है। एपी में मतलब क्या होता है, समानांतर श्रेणी में है। किस श्रेणी में है, तो समानांतर श्रेणी में है ये, ठीक है। एपी में है। इस तरह का अगर कोई सीरीज है तो एपी में है वो। तो यहां से जरा सा गौर करो, ठीक है। और अगर कोई एपी में दिया हुआ है, अगर लिखा हुआ है 2 4 6 ... 10 टर्म्स तक, अप टू 10 टर्म्स, 10 टर्म तक लिखा हुआ है, तो बताओ कि 10वां टर्म क्या होगा। 10वां टर्म क्या होगा, 10th जो है टर्म क्या होने वाला है, 10वां टर्म क्या होगा। तो सुनो ध्यान से, 10वां टर्म क्या होगा, जो tn है वो tn होगा मेरा a प्लस n - 1 इंटू d। ये हो जाएगा मेरा क्या, 10वां टर्म। ये हो जाएगा मेरा 10वां टर्म। तो यहाँ पे a क्या है, तो a है फर्स्ट टर्म। a क्या है, तो आप बोलिएगा सर a है फर्स्ट टर्म। और n क्या है, n है टोटल टर्म, यानी कुल पद कितना है। और ये क्या है, इसके बारे में तो हम लोग को पता है सर, ये है कॉमन डिफरेंस। ये क्या है, कॉमन डिफरेंस। तो ये है फर्स्ट टर्म, ये है टोटल टर्म सर, ये है कॉमन डिफरेंस। तो सबसे पहले आप बताओ कि फर्स्ट टर्म यहाँ क्या है। तो आप बोलिएगा सर फर्स्ट टर्म है 2। चलो ठीक है। टोटल टर्म कितना है, तो आप बोलिएगा सर टोटल टर्म है 10। कॉमन डिफरेंस कितना है, तो आप बोलिएगा सबके बीच में कितना का डिफरेंस है, तो आप बोलिएगा 2। चलो, फर्स्ट टर्म भी पता चल गया, टोटल टर्म भी पता चल गया, और कॉमन डिफरेंस भी, सबके बीच का डिफरेंस कितना है ये भी पता चल गया। तो अब अगर आपसे कोई बोलता है कि tn बताओ, यानी 10वां पद क्या होगा, यानी tn के बारे में अगर आपसे पूछ रहा है, 10वां पद पूछ रहा है अगर आपसे कि 10वां पद क्या होगा, तो 10वां पद क्या होगा। सुनो, a की जगह क्या लिखेंगे 2 प्लस n की जगह क्या लिखेंगे 10, और माइनस कितना कर देंगे 1, और इसको मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, कॉमन डिफरेंस से। तो 2 प्लस
यहाँ पे क्या बनेगा 9, और 9 दूनी क्या होता है 18, तो क्या होगा 20। तो यहाँ पे जो है 10वां टर्म, यहाँ पे 10वां टर्म क्या हो जाएगा बोलो, तो यहाँ पे 10वां टर्म हो जाएगा मेरा 20। ये हो जाएगा मेरा क्या 10वां टर्म। ठीक है, और एग्जाम्पल लेते हैं, कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं हम लोग कि अगर लिखा हुआ है आपके सामने, क्या लिखा हुआ है 3, फिर लिखा हुआ है 5, फिर लिखा हुआ है 7, फिर लिखा हुआ 9, और डॉट 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 कर दिया है, और कितना बोल दिया है 20 टर्म है, टोटल 20 टर्म। तो 20वां पद क्या होगा बताओ। जैसे पहला पद क्या है तो आप बोलिएगा सर 1 है पहला, दूसरा पद 5 है, इस तरह से 20वां पद क्या है। अगर इस चीज़ को निकालना है तो हम लोग देखते के साथ ऑब्जर्व किए सर क्या सबके बीच का डिफरेंस कितना है 2-2 है। चलो ठीक है, तो डी तो पता चल गया सर कितना है 2। फर्स्ट टर्म क्या है तो 3 है, तो यानी ए भी पता चल गया कितना 3, और ठीक है डी भी पता चल गया, ए भी पता चल गया, और एन कितना है तो आप बोलिएगा सर टोटल 20 पद है, तो एन क्या हो जाएगा 20। तो अब क्या करेंगे, इस 20 में से एक माइनस करेंगे और उसको गुना कर देंगे कॉमन डिफरेंस से, तो 19 आएगा, 19 दूनी 38, और जोड़ देंगे इसमें तो क्या हो जाएगा 38 और 3 41, यानी जो 20वां टर्म है वो क्या होगा 41। क्या करना है बाबू, तो अगर टीएल निकालना है यानी 20वां पद निकालना है, T20 निकालना है, T20 निकालना है तो क्या करेंगे ए, तो ए क्या होगा बोलो 3 प्लस क्या होगा n-1, तो ए 1 इंटू क्या होगा डी। तो इसी चीज़ को हम लोगों को कैसे सोचना है, हम लोगों को सोचना क्या है कि कुल पदों की संख्या में एक माइनस करो, यानी 20 में माइनस करो एक, और उसको गुना कर दो किससे कॉमन डिफरेंस से, तो कॉमन डिफरेंस से गुना किया, फिर जोड़ दो किसको फर्स्ट पद। तो हम लोगों को भी ऐसा ही करना है। टोटल कितना टर्म है 20 टर्म, इसमें एक माइनस किए क्या है 19, उसको गुना किससे करना है कॉमन डिफरेंस से, तो 19 दूनी 38 है, जोड़ना किसको है फर्स्ट टर्म, तो 38 और 3 क्या हुआ 41। तो यहाँ पे क्या हुआ 3, यहाँ पे हुआ 19, 19 दूनी क्या हुआ 38, तो 38 और 3 क्या आया बोलो 41, यानी यहाँ पे 20वां पद क्या हो जाएगा, तो आप बोलिएगा सर 41 हो जाएगा, 20वां पद 41 हो जाएगा। तो सेम इसी कंसेप्ट का यूज करके हम लोग यहाँ पर भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जरा सा देखो, इसका पहला पद क्या है तो आप बोलिएगा 3, इसका पहला पद क्या है तो आप बोलिएगा 5, इसका पहला पद क्या है 7, इसका पहला पद क्या है 9, तो इसका कौन सा 20वां पद क्या होगा। तो इसी चीज को हम सोचे ना, एपी में है कि नहीं, पहला पद यहाँ 3 है, फिर यहाँ पहला पद 5 है, यहाँ पहला पद 7 है, यहाँ पहला पद 9 है। तो इसी तरह से करते हुए 20वां पद क्या होगा, तो यहाँ पे वही चीज़ हम लिखे हैं 20, लेकिन इसको लिखना नहीं है, कहाँ करना है तो सर मन में करना है। इस चीज़ को कहाँ करना है सर मन में करना। देख लिए 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, यानी एपी में है। एपी में है तो कौन सा निकालना है टीएन यानी T20, 20वां पद निकालना है। तो पद में क्या घटाएंगे सर 1, गुना किससे करेंगे सर कॉमन डिफरेंस से, गुना किससे करेंगे सर कॉमन डिफरेंस से, ठीक है। अब गुना कर देंगे किससे कॉमन डिफरेंस से, गुना करेंगे कॉमन डिफरेंस से, और जब कॉमन डिफरेंस से गुना करके फिर किसको जोड़ देंगे फर्स्ट पद। देखो यहाँ डिफरेंस कितना है 2-2 का है, फर्स्ट पद का बात बोल रहे हैं सिर्फ फर्स्ट का, इसका फर्स्ट वाला पार्ट का, तो सबके बीच का डिफरेंस कितना है 2-2 का है। यही सी चीज़ को हम यहाँ लिखे हैं, लिख के दिखाए हैं, जो मन में होना चाहिए उसको हम लिख के दिखाए हैं कि आपको मन में क्या करना है। तो सोचना है 3, 5, 7, 9 कितना डिफरेंस है 2, तो टोटल टर्म क्या है 20, 20 गुने 20 में कितना से गुना करेंगे 2 से, लेकिन नहीं पहले एक घटाएंगे तो 19, 19 दूनी 38, जोड़ देंगे पहला पद तो क्या हो जाएगा 41, ठीक है 41 हुआ। अब 41 जो हुआ है, इस 41 को हम लोग क्या करते हैं तो यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब ये 20वां पद क्या बन गया बताओ, 20वां पद जो है 20वां पद क्या बन गया, तो सर 20वां पद तो होगा 1/, अब 20वां पद का पहला तो निकाल लिए हैं सर, कितना है 41, तो दूसरा क्या होगा सर सबके बीच का डिफरेंस 2-2 है, तो यहाँ भी डिफरेंस क्या रहेगा सर 2 का, तो 41 और 2 क्या हो जाएगा 43, यानी 20वां पद मेरा ये निकल के आएगा। ये जो है इसका पहला पद, इसका पहला, इसका पहला, इसका पहला, तो 20वां का पहला क्या निकला तो 41, और तो जब पहला निकल गया तो दूसरा कितना 2 बढ़ा दो तो कितना हो जाएगा 43। ये मेरा क्या निकला है बोलो सर, ये निकला है मेरा 20वां पद, 20वां पद निकला है। यानी यही वाला एक्सप्रेशन अब कैसा बन गया है, तो सर ये वाला एक्सप्रेशन बन गया 3 × 5 प्लस 5 × 7 प्लस 1/7,
7 इंटू 9 और डॉट 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 करके बन गया सर ये 20वां पद क्या बन गया 41 इंटू 43। अब हम लोग क्या करते हैं सर, इसका कॉमन डिफरेंस है 2, तो क्या करते हैं 1/2। पिछले क्लास में देख चुके हैं, इसका पहला तो इसका लेंगे 1/3 और इसका क्या लेंगे बोलो, तो इसका लेंगे लास्ट, तो क्या लेंगे 1/43। ठीक है 1/2। अब देखो इस दोनों को एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, तो एलसीएम लेंगे तो आएगा सर 3 गुना 43, तो यहाँ पे क्या होगा सर 43, यहाँ क्या होगा सर 3, तो कितना आया सर 1/2 गुने 40/3 इंटू 43, तो यहाँ से काट दो कितना आया 20 और क्या आया 20, 120 और 9 129, तो ये क्या हो गया मेरा सर, ये हो गया मेरा आंसर। ठीक है, ये मेरा क्या हो गया आंसर। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे पहले जो सारा क्वेश्चन किए थे लास्ट पद दिया हुआ रहता था, लेकिन इस क्वेश्चन में लास्ट पद दिया हुआ नहीं रहेगा, आपको निकालना है। तो कैसे निकालना है, फर्स्ट टर्म को देखो या लास्ट को देखो, 5 7 9 11 किसी को भी देख सकते हैं। तो हम पहला वाला उठाएं, इसका 3 है सर, इसका 5 है सर, इसका 7 है सर, इसका 9 है सर, और कितना है निकालना सर 20 निकालना है, 20वां पद निकालना है। तो ठीक है, सबके बीच का डिफरेंस कितना है 2 2, कितना टर्म निकालना है 20वां टर्म, 20 में एक घटाओ आया सर 19, उसको कॉमन डिफरेंस 2 से मल्टीप्लाई करो, 19 दूनी 38, उसमें जोड़ दो कितना सर पहला पद, तो जोड़ दिए पहला पद। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, पिछला वीडियो देखिएगा तो अच्छा से समझ में आएगा, क्योंकि इस पिछला वीडियो में ही सारा कंसेप्ट हम बता चुके हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4 प्लस डॉट 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 100 पद, ऐसे लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है 100 पद, और आपको इसको सॉल्व करना है। तो हम क्या बोले आपको कि सबसे पहले देखो इसका पहला पद क्या है सर 1, इसका 2, इसका 3, तो निकालना कितना है, तो आपको बोलेगा कि सर 100वां पद निकालो। तो इसका पहला 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है, तो 100वां पद का क्या होगा बताओ, तो 100वां जो पद होगा, 100वां पद 100 टर्म जो होगा ये क्या होगा, तो इसका सर 100 टर्म का पहला तो पता चल गया 100 होगा, तो दूसरा क्या होगा बोलो 101 ही होने वाला है, एक बड़ा है सबसे, तो 1 2 3 इस तरह से करके इसका क्या होगा 100, तो लिख दिए 100, इससे एक बढ़ा के लिख दिए क्योंकि 3 लिखा है तो 4 है, 2 लिखा है तो 3 है। ठीक है, इस तरह से आ गया है। अब हम लोगों को क्या करना है, इसमें कुछ नहीं करना है सर, इसका कॉमन डिफरेंस कितना है 1 1 का, तो क्या लिखेंगे 1/1, लिखने का जरूरत है 1/1, तो बोलिएगा नहीं, लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा इसका पहला लेंगे, तो क्या आएगा 1/1, इसको भी लिखने का ज़रूरत है क्या, तो इसको डायरेक्ट हम क्या लिखते हैं सर 1, और माइनस कर देते हैं किससे, लास्ट टर्म से, तो क्या होगा 1/101। ठीक है, और जब इसको घटाने बता चुके हैं कि 101 में से डायरेक्ट ऊपर वाला, अगर एक में से किसी भी फ्रैक्शन को माइनस करना है, एक में से किसी भी फ्रैक्शन को माइनस करना है तो कुछ मत करो, इसमें से इसको घटा दो, तो घटा दिए तो क्या आया 100, और नीचे क्या आ जाएगा 101, तो यही मेरा क्या हो गया आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है 1 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 7, और आपसे इसको दिया हुआ है कितना 10 टर्म तक दिया हुआ है। तो 10 टर्म का दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम क्या देखें मन में कि यहाँ पे है 1, यहाँ पे क्या है 3, यहाँ पे क्या है 5, यानी कितना का गैप चल रहा है सर 2 2 का गैप चल रहा है, यानी डी पता कर लिए कितना है, तो 2 है। फर्स्ट टर्म क्या है, तो फर्स्ट टर्म है सर 1, यही होगा फर्स्ट टर्म 1 3 5, तो पहला क्या होगा 1, और ठीक है फर्स्ट टर्म निकाल लिए, ए भी निकाल लिए हैं हम लोग। ठीक है, तो अब वही वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। ठीक है, एन कितना है, तो आप बोलिएगा एन है 10, अब वो वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, T10 निकालना है, तो क्या लिखते थे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इसको लिखना नहीं है, इसको तो मन में ही हम लोग को करना है। तो करेंगे क्या, तो देखो मन में कैसे करेंगे सर, लास्ट टर्म निकालना है कितना 10वां टर्म, तो इस 10 में से कितना माइनस करेंगे, आप बोलिएगा सर 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 9, कॉमन डिफरेंस कितना है, तो आप बोलिएगा 2, तो 9 दूनी क्या हुआ 18, जोड़ देना है क्या पहला पद, तो क्या हो गया 19। ठीक है, लेकिन हम आपके लिए लिख रहे हैं ताकि समझ में आ जाए, पहला टर्म क्या है 1 प्लस कितना टर्म है टोटल, तो आप बोलिएगा 10,
10 में से क्या घटाएंगे, तो क्या घटाएंगे हम 10 में से हमेशा 1। और कॉमन डिफरेंस कितना है सर 2 का है, तो आप पुट कर दो 1 + 18 तो क्या आ जाएगा 19। इसको मन में कैसे करना है देख लीजिए, कॉमन डिफरेंस कितना का है 2 का है। स्टार्ट कहाँ से हो रहा है 1 से, कितना टर्म निकालना है 10वां टर्म। 10 में से 1 माइनस करवाया 9, 9 में से कॉमन डिफरेंस 2 को गुना करो तो आया 18, 18 में पहला पद जोड़ दो 1 तो क्या आ गया 19। तो इसको मन में ही हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरह से मेरा निकल के आ गया कि 10वां टर्म का पहला पद क्या है। तो यहाँ पे यही इक्वेशन क्या बन गया, मन में ये सब काम करना है, हम आपको बना के दिखा रहे हैं इसीलिए ताकि आप लोग समझ सकते हैं। तो प्लस डॉट 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 और 10वां टर्म का पहला क्या हो जाएगा, तो आप बोलिएगा सर 19 होगा। जब पहला 19 होगा तो दूसरा क्या होगा, जब पहला 1 था तो दूसरा 3 था, जब पहला 3 था तो दूसरा 5 था, तो पहला 19 है तो दूसरा क्या रहेगा, तो आप बोलिएगा सर 21, क्यों 2 ज़्यादा है। चलो आप तो इसको सॉल्व कर सकते हैं इजीली। कैसे कर सकते हैं, कॉमन डिफरेंस कितना है, तो आप बोलिएगा 2 का क्या लिखेंगे 1/2, फिर क्या लिखेंगे पहला का पहला पद तो क्या लिखेंगे 1 और लास्ट का लास्ट पद तो क्या लिखेंगे बता 21। तो इसी का आंसर क्या आ जाएगा 10 तो 1/2 है। और यहाँ पे क्या इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा 20/21। तो आंसर कितना आ जाएगा बोलो 10/21। 10/21 क्या है आंसर है, 10/21 क्या है इसका आंसर है। चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 4, 1/1 × 2 × 3 प्लस 1/2 × 3 × 4 प्लस 3 × 4 × 5 प्लस डॉट 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 और यह कितना पद तक, तो 10 पद तक है ये सर, 10 पद तक है। तो अब इसको निकालना है, कैसे निकालेंगे, तो देखो सबसे पहले इसका फर्स्ट टर्म देखो क्या है, तो आप बोलिएगा सर 1 है। इसका फर्स्ट टर्म क्या है सर 2 है। इसका फर्स्ट टर्म क्या है, तो बोलिएगा 3 है। तो इसका 1, इसका 2, इसका 3, तो 10वां का क्या होगा, तो आप बोलिएगा सर 10 होगा। 10वां का क्या होगा, पहला पद क्या होगा 10वां का बताओ, तो पहला पद होगा 10वां का क्या 1/1 है, 2 है, 3 है, तो 10वां का क्या होगा बोलो 10 होगा। 10वां का क्या होगा, तो आप बोलिएगा सर 10 होगा। ठीक है, गुना करेंगे 10 के बाद क्या आएगा, तो 1 के बाद क्या आया 2, 2 के बाद क्या आया 3, 3 के बाद क्या आया 4, 4 के बाद क्या आया 5, तो 10 के बाद क्या आएगा 11, 11 के बाद क्या आएगा 12। तो ये क्या निकल गया मेरा 10वां पद। ये क्या निकल गया 10वां पद निकल गया। अब 10वां पद निकल गया है तो कुछ नहीं करना है, हम लोगों को इसका आंसर निकालना है। तो क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस 3 जब होता था, जब 3 होता था पद, तो कॉमन डिफरेंस किसका देखते थे, तो आप बोलेगा सर पहला और तीसरा का कॉमन डिफरेंस देखते थे। पहला और तीसरा का कॉमन डिफरेंस कितना है बोलो 2 का है। कॉमन डिफरेंस कितना है, तो 2 का है। तो आप क्या कीजिएगा इसको, तो आप कॉमन डिफरेंस लीजिएगा 1/2 और पहला का क्या 2 टर्म, पहला का 2 टर्म लीजिएगा और लास्ट का क्या लीजिएगा आप 2 टर्म, लास्ट का लीजिएगा आप 2 टर्म। ठीक है, तो 1/2। ठीक है, और इस इक्वेशन को आसान बनाना चाहते हैं तो यहाँ से 1/2 और कॉमन ले लो, तो यहाँ से क्या बच गया 1 और यहाँ से क्या बच गया 1 × 6। ठीक है, या नहीं भी करना है तो मत करो, इसको ऐसे डायरेक्ट कर दो। ठीक है, अगर याद है तो यहाँ पे क्या होगा 1/2 और यहाँ पे क्या होगा 132, 132 तो 1/2। ठीक है, तो 1/2 एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 132 और यहाँ से कितना आएगा 66 और माइनस क्या होगा, तो आप बोलिएगा 1 होगा। तो इसका आंसर क्या आएगा 1/2 × 65/132। तो क्या करेंगे, कटने का तो कोई उपाय है नहीं, तो क्या लिखेंगे ऊपर 65 और इधर क्या लिखेंगे 264। ठीक है, और यही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया, यही हो गया मेरा आंसर। ठीक है, तो क्या समझ पाए आप इस चीज़ को। ठीक है, तो ये फ्रैक्शन सीरीज कंप्लीट हुआ। पार्ट 1 में फ्रैक्शन सीरीज पढ़ाए थे, तो ये फ्रैक्शन सीरीज क्या हुआ आज कंप्लीट हुआ। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले टाइप की ओर। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले टाइप की ओर कि अगला टाइप क्या है। तो देखते हैं अगला टाइप में क्या है। ये वाला टाइप तो कंप्लीट हुआ, अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टाइप। अब देखते हैं नेक्स्ट टाइप में किस टाइप का क्वेश्चन आता है। तो नेक्स्ट टाइप में आता है मेरा जो नेक्स्ट टाइप है, ठीक है, उसको बोलते हैं क्या कंटिन्यूड फ्रैक्शन या लैडर्ड फ्रैक्शन। तो लैडर फ्रैक्शन या कंटिन्यूड फ्रैक्शन को देखते हैं। ठीक है, लैडर फ्रैक्शन LADDER लैडर फ्रैक्शन,
लैडर फ्रैक्शन, या इसी को बहुत लोग बोलते हैं क्या, कंटिन्यूड फ्रैक्शन, कंटिन्यूड फ्रैक्शन, सतत भिन्न, सतत भिन्न, सतत भिन्न। ठीक है, तो ये लैडर फ्रैक्शन जो है और या कंटिन्यूड फ्रैक्शन है, सतत भिन्न, इसमें किस टाइप का क्वेश्चन आता है? बिना क्वेश्चन का इसको कुछ भी समझा पाना मुश्किल है, तो हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन पे डायरेक्ट आते हैं और देखते हैं कि कैसा क्वेश्चन आता है, किस टाइप का क्वेश्चन आता है। तो आइए हम लोग देखते हैं किस टाइप का क्वेश्चन आता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपके सामने, 1 + 1/1 + 1/1 + 1/6। ठीक है, और आपके सामने ऑप्शन दिया हुआ है, आपके सामने ऑप्शन दिया हुआ है क्या, 1:1/13, फिर दिया है 1:1/3, फिर दिया है 1:3/11 और फिर डी में दिया हुआ है 1:5/9। तो आइए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग देखते हैं, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो देखो ध्यान से इस क्वेश्चन को, तो कुछ नहीं करना है, इस टाइप का क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है। ट्रिक्स देखो क्या है, सबसे लास्ट वाला को देखो, सबसे नीचे जो फ्रैक्शन है उसको देखो। तो देख लिए क्या है, 1/6, 1/, क्या है 6, 1/6 है। तो पहले किसको लिखेंगे, ध्यान दो, पहले लिखेंगे सर 1 को, फिर क्या लिखेंगे 6 को। चलो ठीक है, इतना समझ में आया कि सबसे नीचे वाला पार्ट को देखेंगे, सबसे नीचे वाला भिन्न को देखेंगे और उस भिन्न को देखने के बाद यहाँ क्या लिखेंगे 1 और यहाँ क्या लिखेंगे 6, यानी अंश लिखना है पहले, हर लिखना है बाद में। चलो ठीक है, इतना तो समझ में आ गया। अब यहाँ क्या लिखा हुआ +1, तो 6 के बाद यहाँ ऊपर लिखो क्या +1, फिर क्या लिखा हुआ +1, थोड़ा जगह छोड़ के फिर क्या लिखो +1, फिर क्या लिखा हुआ +1, फिर थोड़ा जगह छोड़ के क्या लिखो +1। चलो ठीक है, इतना हो गया, ये लिख दिए। क्या किए, पहला सबसे नीचे वाला भिन्न को देखे, सबसे नीचे वाला भिन्न क्या है 1/6, तो यहाँ लिखे 1, यहाँ लिखे 6, यानी पहले अंश फिर हर लिख दिए। अब यहाँ पे देखना है, इसके बगल में क्या है 1, फिर यहाँ क्या है 1, फिर क्या है 1, तो 1 1 1, सब किस में है सर, प्लस में है, तो हम भी क्या कर दिए +1 +1 +1। चलो ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करना है, अब इस चीज़ को सॉल्व कैसे करना है, तो देखिए इस चीज़ को कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको और इसको जोड़ देंगे। ठीक है, सॉरी यहाँ से नहीं लिखना है, यहाँ से लिखना है +1, फिर +1 और फिर क्या लिखना है +1। तो देखो क्या करो, 6 में मल्टीप्लाई करो 1 का, 6 में मल्टीप्लाई करो 1 का, किए क्या आया 6। अब किसका साइन है, तो प्लस का है, तो 6 × 1 किए 6 आया, उसमें क्या जोड़ दो 1। ठीक है, तो उसमें 6 में 1 तो जोड़ेंगे तो क्या आएगा बोलो सर, आएगा 7। क्या आएगा बोलो सर, आएगा 7। अच्छा अब क्या करना, 7 का गुना करो इस 1 से, तो क्या आएगा 7 × 1 = 7, 7 1 या 7, इसको जोड़ दो इसमें, तो क्या आएगा 7 6 क्या आएगा बोलो 13 आएगा। अब 13 का गुना करो 1 से, तो क्या आएगा 13 1 या 13, उसमें जोड़ दो 7, तो क्या आएगा बोलो, तो सर 20 आएगा। क्या आएगा 20 आएगा, बस खत्म हो गया। अब क्या करना है, अब क्या करना है, तो सबसे देखो ये वाला टर्म सेकेंड लास्ट और लास्ट को देखो, सेकेंड लास्ट और लास्ट को देखो। पहले लिखना है लास्ट वाला, फिर लिखना है उसके पहले वाला, ऊपर क्या लिखना है सबसे लास्ट वाला और नीचे क्या लिखना है उसके जस्ट एक पहले वाला, और यही मेरा क्या है आंसर। फिर से ध्यान देखो, सबसे इस तरह का अगर लैडर फ्रैक्शन आ जाए तो सबसे नीचे वाला फ्रैक्शन को देखो, ये है अंश न्यूमरेटर और ये क्या है डिनोमिनेटर। तो पहले लिखो न्यूमरेटर, पहले अंश को लिखो, फिर क्या लिखो हर को लिखो, लिख दिए। अब इसके ऊपर बैठाना, ये चालू करो, यहाँ से शुरू करना, इस +1 +1 +1 लिख दिए, 3 बार +1 था लिख दिए। अब इस 6 का गुना करो, इसके ऊपर में क्या है 1, तो 6 × 6 इसमें जोड़ दो ये वाला, तो क्या आया 7। ठीक है, यहाँ पे 7 कैसे आया, यहाँ पे 7 कैसे आया, तो हम क्या किए 6 × 1 किए। ठीक है, इसको किए 6 × 1 और फिर क्या जोड़ दिए उसमें 1, तो क्या आ गया 7। अच्छा ये 13 कैसे आया है, तो क्या किए 13 में गुना किए 1 से, ऊपर में जो दिया हुआ उससे गुना करेंगे और जोड़ किसको देंगे इसके पहले वाला टर्म, तो 7, तो कितना आएगा 20। ठीक है, तो इस तरह से हुआ लैडर फ्रैक्शन। क्वेश्चन नंबर 1 किए हम लोग। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 कि क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। लैडर फ्रैक्शन का क्वेश्चन हर एक एग्जाम में आता है, अगर नंबर सिस्टम से क्वेश्चन बन रहा है तो वहाँ से लैडर फ्रैक्शन का क्वेश्चन बनना
90% तो तय है कि लैडर फ्रैक्शन से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। आइए लैडर फ्रैक्शन का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन क्या है, 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 1 2 3 4 1 प्लस 1, ठीक है। फिर क्या है, प्लस प्लस फिर 1। तो इस तरह से दिया हुआ है, ठीक है, इस तरह से दिया हुआ है 1। और इसका ऑप्शन है आपके सामने 2:3/7, फिर है 1:5/8, फिर है 1:3/8 और डी नंबर में है 5:1/6, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम लोग, देखो यहाँ पे सबसे नीचे वाला को देखो, सबसे नीचे वाला को देखो। तो क्या है सर, 1 है और क्या है 1 है। अंश लिखे पहले 1 फिर लिखे हर। चलो ठीक है, अब क्या करना है सर, ठीक है, पहले लिख लो। यहाँ पे क्या आया, अंश आया 1 और हर आया 1। अब क्या करना है, तो सर यहाँ क्या लिखा हुआ, +1 +1 +1 +1 +1, कितना बार, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर से इसके ऊपर से लिखना स्टार्ट करो। क्या लिखेंगे, +1, 1 हुआ, फिर +1, फिर +1, फिर +1, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 और एक बार और क्या लिखेंगे, +1। जी सर लिख दिए। अब क्या करना है, तो आप सुनो, कुछ नहीं करना है। इस 1 को इसके ऊपर वाला से गुना करो। 1 गुना 1 क्या आया, 1, और यहाँ किसका साइन है, प्लस का, तो जोड़ दो इसमें, तो क्या आएगा 2। फिर 2 को गुना करो 1 से और इसमें जोड़ दो, तो क्या आया 2 और 1 3। 3 का गुना करो इससे और इसमें जोड़ दो, तो क्या आया 3 गुना 5। 5 का गुना करो इसमें और 3 जोड़ दो, तो क्या आएगा 5 मिले 8। 8 का गुना करो इसमें और किसमें जोड़ दो, तो कितना आया 13। तो अगर हर जगह 1 1 1 है तो कुछ मत करो, सबको डायरेक्ट जोड़ दो। 1 और 1 2, 2 और 1 3, 3 2 5, 5 3 8, 8 और 5 13। अगर हर जगह 1 1 1 1 लिखा हुआ है, यहाँ 1 1 1 1 लिखा हुआ है, तो कुछ मत करो, सबको जोड़ दो। पहला और दूसरा को जोड़ो, फिर ठीक है, दूसरा और तीसरा को जोड़ो, फिर चौथा और तीसरा को जोड़ो। ऐसे करके जोड़ लो सीधा, क्योंकि 1 से गुना करने के बाद तो 1 ही आने वाला है ना। तो चलो क्या अब इसमें क्या करेंगे सर, पहले लिखेंगे लास्ट टर्म, तो लिखेंगे 13 और फिर लिखेंगे सर सेकेंड और लास्ट टर्म, तो क्या आएगा, तो 13/8। क्या 13/8 आंसर है, नहीं है, और इसको तोड़ेंगे तो 13 1 क्या होगा, 8 1 जा 8। चलो ठीक है, कितना बचेगा 5 और क्या हो जाएगा 8, सॉरी 8 1 जा 8, 8 1 जा 8, तो 1:5/8। तो इस तरह से हम लोगों का आ गया आंसर, ठीक है, इस तरह से आंसर आ गया हम लोग।